हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को कारक से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो भरोसा रखिए 100% जो कारक से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा, और कारक के बारे में जो है कंप्लीट समझ आप में आ जाएगा। तो चलिए पहले इस ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले मैं कुछ कारक का जो है सामान्य परिचय बता देता हूँ। तो देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम में तो मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता नहीं है, तो होता है ऑब्जेक्टिव। तो सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है जो कारक के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, जो कारक के जो है टोटल 8 भेद होते हैं, उसका आप लोगों को नाम याद रखना है, और उसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो याद रखना है। तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद ले चलता हूँ ऑब्जेक्टिव पर, तब आप लोगों को पता चलेगा जो कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सिंपली याद रखिएगा जो कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। पूछा जाएगा कौन कौन, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, पहला हो गया कर्ता कारक, दूसरा हो गया कर्म कारक, तीसरा हो गया करण कारक, चौथा हो गया संप्रदान कारक, पांचवा हो गया आपादान कारक, छठा हो गया संबंध कारक, सातवां हो गया अधिकरण कारक, और आठवां हो गया संबोधन कारक। उसके बाद ये जब कारक नाम याद हो जाए तो उसकी विभक्ति चिन्ह जो है ये याद कर लेना है। ये उसका समझिए एक प्रकार से कोड हो गया, जो इसी से आप लोगों को कारक पकड़ में आएगा। तो याद रखिएगा, कर्ता कारक का जो चिन्ह है ये क्या है, ने है। कर्म कारक का जो चिन्ह है ये क्या है, को है। उसके बाद करण कारक का जो चिन्ह है ये क्या है, से द्वारा है। से या द्वारा, मतलब जिसके द्वारा या से लगा रहे तो हो उसको समझेंगे हम करण कारक। उसके बाद संप्रदान का क्या है चिन्ह, तो को रहेगा या के लिए रहेगा। उसके बाद अपादान का क्या रहेगा, तो से रहेगा, लेकिन इसको अलग होने के अर्थ में होगा। याद रखिएगा, यहाँ जो से रहेगा जब साथ साथ होने का बोध होगा तो उसको समझेंगे करण कारक। और अपादान में इसका भी चिन्ह से है, लेकिन इसको अलग होने के अर्थ में यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपादान कारक। जैसे बोलेंगे जो मैं कलम से लिखता हूँ, तो देखिए कलम क्या है, हाथ के साथ साथ होता है, या कलम के द्वारा हम लिखते हैं, तो इसलिए मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा करण कारक। तो उम्मीद है आप लोगों को इस करण में और आपादान में समझ आ गया होगा। उसके बाद है संबंध कारक। तो नाम से ही स्पष्ट है संबंध कारक में क्या होगा, तो संबंध बताएगा। जैसे का, के, की, नाने, नी ये सब लगा रहेगा तो समझिएगा संबंध कारक है। वैसे आगे के ऑब्जेक्टिव में तो पूरा डॉट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अधिकरण का जो है क्या हो जाएगा, में पर। और संबोधन में क्या हो जाएगा, हम किसी को संबोधन कैसे करते हैं, जो हे, अरे, अजी सुनिए, बोले हैं ना, अरे कहाँ जा रहे हो, ए जी आइए इधर, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी हो जाएगा आप लोगों को संबोधन कारक। तो देखिए याद कैसे रखिएगा, तो याद रखिएगा कर्ता ने, कर्म को, उसके बाद करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधने हे, अरे, अजी, ऐसे करके याद रखना है। कर्ता ने कैसे याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधने हे, अरे, अजी। और यहाँ करण में याद रखिएगा से या द्वारा रहता है, जिसका बोध हमेशा साथ साथ होने के अर्थ में होता है। और आपादान का चिन्ह होता है से, लेकिन इसका अलग होने के अर्थ में होता है। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए, अब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को किस प्रकार से चुटकियों में बनता है ये देखिए। पहला क्वेश्चन है जो वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से जो है कौन सा कारक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो से का जो है दो चिन्ह है, एक आपादान का भी है और एक है करण का। लेकिन से का अर्थ जब साथ या द्वारा होता है तब हम समझेंगे करण कारक, और से का प्रयोग जब हम अलग होने के अर्थ में करेंगे तब आपादान कारक। तो कलम से लिखते हैं या कलम के द्वारा लिखते हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा करण कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो जिसके लिए काम किया जाए, तो अभी मतलब पहचान में मैंने बताया है जो संप्रदान को या के लिए, तो जिसके लिए करते हैं तो संप्रदान को के लिए, तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है जो वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में जो है का कौन सा कारक है। तो वह जन्म का भिखारी है,
तो इसमें मैंने बताया है जब भी का के की लगा रहे तो समझ जाइएगा संबंध कारक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है जो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में जो है से किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ भी देखिए से अलग होने का बोध नहीं हो रहा, कमाई से या कमाई के द्वारा, तो दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को करण कारक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है जो घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए से, तो बोला जा रहा है घोंसले से पक्षी निकला, तो घोंसला से पक्षी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो मैंने बताया था जो से चिन्ह तो रहेगा, लेकिन जब अलग होने का अर्थ होगा तब हम समझेंगे उसे आपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, जो हरि मोहन को मारता है। तो हरि जो है किसको मारता है, मोहन को। तो मैंने याद करवाया है जो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ आ गया को, तो समझ लेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है जो कारक के कितने भेद है। तो कारक के अभी जस्ट मैंने बताया जो कारक के कुल 8 भेद है। कितना है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा जो आप लोग वो कारक के भेद मतलब उसका नाम और विभक्ति चिन्ह दोनों याद कर लीजिएगा, ताकि कारक से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जो से जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो से तो पता होगा आप लोगों को, 2 कारक का विभक्ति चिन्ह है, एक है करण और दूसरा है आपादान। तो यहाँ करण नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम आपादान लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है जिस वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है, जिसमें क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो उसको बोला जाता है करण कारक। हालांकि 9 के आंसर से मैं असंतुष्ट हूँ, आप लोग बताइएगा जो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, जो लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ भी आ जाएगा कर्म को, सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है जो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो ये पता होगा आप लोगों को, से या के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है जो पिता ने पुत्र को पुकारा, किस कारक का उदाहरण है। तो पिता ने पुत्र को, क्या हो जाएगा, पिता ने पुत्र को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म को, क्या हो जाएगा, कर्म को। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसको पुकारा, पुत्र को, तो को किस कारक का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक का। तो इस प्रकार से इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, बोला जा रहा है मदन ने घड़े से पानी ढाला। तो मदन जो है ये घड़े से क्या किया, पानी ढाला। तो घड़े से जब पानी ढालेगा तो क्या होगा, घड़ा से पानी अलग होगा। तो जब ये हम से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे आपादान कारक। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 का है जो डाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण है। तो पढ़ अभी मैंने बताया है जो अधिकरण में या पढ़ रहेगा। तो में या पढ़ किसका चिन्ह है, अधिकरण का। तो डाल पर चिड़िया बैठा है, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलेंगे जो कमरे में बिल्ली है, तो यहाँ में भी रहता तो भी हो जाता अधिकरण कारक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो परिभाषा एक याद रख लीजिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित होता है उसे हम लोग बोलते हैं कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, जो आपादान कारक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए आपादान कारक का चिन्ह क्या है, तो आपादान कारक का चिन्ह है से। आपादान कारक का चिन्ह क्या है, से है, लेकिन अलग होने के अर्थ में।
तो जैसे देखिए, मैंने हरि को बुलाया, तो यहाँ को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। जैसे बोला किशोर ने खा लिया, तो कर्ता ने, किशोर ने, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। जैसे बोलेंगे हे भगवान, तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से उसको संबोधन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। यहाँ लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ से तो चिन्ह है, और लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लड़का पेड़ से गिरा किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करण कारक का, करण कारक, आपादान कारक का, क्या हो जाएगा, आपादान कारक का। उसके बाद नेक्स्ट है 17 का, जो शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, तो किसको कोसा, सावित्री को, तो कर्म को, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था जो संप्रदान का क्या होता है चिन्ह, तो को या के लिए, मतलब जिसके लिए चाहिए, तो क्या है, वर्षा के लिए चाहिए मेघ, तो के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जो कारक के मैंने 8 भेद बताया है उसका नाम याद रख लीजिएगा और उसका चिन्ह याद रख लीजिएगा। तो आप लोगों को जो है कारक से किसी भी टाइप से ऑब्जेक्टिव बना लिया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।